Hello student, welcome to a new class of Computer Fundamental. In this class, we start a new topic and that is Digital Network Essential. In this topic, we start with the basic of Internet. The Internet is a worldwide computer network that interconnect millions of computer devices throughout the world. Most of these devices are computers, servers that store and transmit information such as web page and email messages. Internet is a revolutioning and enhancing the way we as a human communicate both locally and around the globe. Everyone want to be part of it because the internet literally put a world of information and the potential worldwide audience at your fingertips. Basically, Internet stand for International Network, which began in 1950, by Vint Cerf, known as the father of Internet. The term Internet is derived from two words. The first is interconnection and the second is network. It also known as refer as net. Internet is network of network that consists millions of private and public network of local and global scope. Basically, network is a group of two or more computers linked together. The internet carries a wide range of information resources and services such as interlink of hypertext documents and the application of World Wide Web. That infrastructure of to support like email and peer-to-peer network फॉर फाइल शेयरिंग एंड टेलीफोनिक. बेसिकली इंटरनेट क्या है हमारे पास? नेटवर्क ऑफ नेटवर्क है. लाइक हमने जैसे बोला हुआ है कि सारा का सारा काम जो आज के टाइम पे इंटरनेट के साथ ही होता है. तो इंटरनेट जो था, जो हम एक तरह से इसकी स्टार्टिंग मानते हैं 1950 में, जब विंड सर्फ, जिसे हम मॉडर्न इंटरनेट का फादर मानते हैं, तो इन्होंने इंटरनेट की स्टार्टिंग की थी. बेसिकली इंटरनेट एक अलग चीज़ है, वर्ल्ड वाइड वेब एक अलग चीज़ है. वर्ल्ड वाइड वेब जैसे टिम वर्नर ली ने स्टार्ट किया था. बेसिकली स्टूडेंट्स ने ये क्वेश्चन पढ़ा होता है. लेकिन जब भी हम इंटरनेट की बात करते हैं तो हम बात करते हैं विंड सर्फ की. तो इंटरनेट पे क्या है? बेसिकली नेटवर्क और नेटवर्क है किसका? मिलियंस ऑफ प्राइवेट एंड पब्लिक नेटवर्क. अब देखिए नेटवर्क होता क्या है. बेसिकली नेटवर्क क्या है? जब मेरे पास दो या दो से ज़्यादा कंप्यूटर जो हैं आपस में लिंक होते हैं और वो क्या करते हैं? अपना डेटा, अपने इंफॉर्मेशन, अपने रिसोर्सेज को क्या करते हैं? शेयर करते हैं. अब इंटरनेट पे बेसिकली जो हम सबसे ज़्यादा चीज़ें यूज़ करते हैं वो क्या है? सबसे मेन है हमारे पास वेबसाइट. सबसे ज़्यादा हम वेबसाइट यूज़ करते हैं. अब वेबसाइट हम दो पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं. या तो हम ईमेल करने के लिए वेबसाइट्स यूज़ करते हैं या डाटा सर्च करने के लिए हम वेबसाइट यूज़ करते हैं. तो वेबसाइट्स के ऊपर जो डेटा होता है वो डेटा होता है हमारे पास हाइपर टेक्स्ट डेटा. अब देखिए हाइपर टेक्स्ट में क्या होता है? इंटरनेट के ऊपर जो रिसोर्सेज पड़े हैं हमारे पास, तो उसमें क्या है? मेरे पास टेक्स्ट है, मेरे पास एनिमेशन डॉक्यूमेंट्स हैं, मेरे पास ग्राफिकल डॉक्यूमेंट्स हैं, मेरे पास वीडियोज़ हैं, मेरे पास ऑडियोज़ हैं और मेरे पास प्लेन टेक्स्ट भी है. तो ये सारी की सारी चीज़ ही हमारे पास क्या काउंट होती है? हाइपर टेक्स्ट. दूसरा, फाइल शेयरिंग जैसी चीज़ें हम यूज़ करते हैं. हम बेसिकली सोशल मीडिया यूज़ करते हैं, हम वीडियो चैट करते हैं, हम ऑडियो चैट करते हैं. बेसिकली हम बोल सकते हैं हम वीडियो कॉन्फ्रेंस करते हैं, टेली कॉन्फ्रेंस करते हैं. तो ये सारा का सारा काम हम कहाँ करते हैं? इंटरनेट के ऊपर ही करते हैं. सो नाउ वी हैव यूजेज ऑफ इंटरनेट. ड्यू टू द पॉपुलरिटी, the internet has increased the potential for interaction between individuals. The connectivity also allow the vast access of online applications and services, a few of which mentioned below. The first one is communicating. Communication is a way for most popular internet activity. You can exchange email, photos, videos with your family and friends from anywhere in the world. You can locate your old friend and make new friends. You can join and listen to discuss and debate on the wide varieties of special interested topic. बेसिकली कम्युनिकेशन में क्या है? अब इंटरनेट पे मेनली हमने पढ़ा बेसिकली डेटा एंड इन्फॉर्मेशन क्या होती है? ट्रांसफ़र ही होती है. तो उस डेटा और इन्फॉर्मेशन के अंदर ही हमारे पास ईमेल्स आ जाती हैं, मेरे पास फ़ोटोग्राफ्स आ जाते हैं, मेरे पास वीडियोज़ आ जाते हैं. वो हम अपने फ्रेंड को ऑल ओवर द वर्ल्ड कहीं भी सेंड कर सकते हैं. इसके अलावा इंटरनेट पे बहुत अच्छे अच्छे ग्रुप्स बने हैं, बहुत अच्छी वेबसाइट्स हैं जहाँ पे हम अपने इंटरनेट के टॉपिक्स जो होते हैं उन पे डिस्कस कर सकते हैं, डिबेट कर सकते हैं, हम सेमिनार्स अटेंड कर सकते हैं. तो ये सारी चीज़ें किसके अंदर आती हैं? कम्युनिकेशन के अंदर आती हैं. द सेकंड वन इज़ शॉपिंग.
Shopping is one of the most, yeah, one of the fastest growing internet application. You can window shop, look for latest fashion, search for bargain and make purchases. बेसिकली शॉपिंग की बात हम सिंपल सी बात कर सकते हैं कि इंटरनेट पे हम हर चीज़ खरीद सकते हैं। आजकल इंटरनेट पे हर चीज़ मिल रही है, हर चीज़ की अपडेट ले सकते हैं। मुझे अगर कोई विंडो शॉपिंग ही करनी है तो वो मैं इस पर कर सकता हूँ। लेटेस्ट फैशन की बात करनी है तो मैं इंटरनेट पे देख सकता हूँ। मुझे कोई चीज़ खरीदनी है तो मैं बार्गेनिंग भी कर सकता हूँ। जैसे मेरे पास OLX जैसी वेबसाइट्स हैं जहाँ पे मैं बार्गेनिंग कर सकता हूँ कि मुझे ये चीज़, या हमने कोई नया प्रोडक्ट खरीदना है वो हम कर सकते हैं। जैसे मेरे पास फ्लिपकार्ट हो गई, अमेजोन हो गई, OLX हो गई, ये सारी हमारी शॉपिंग वेबसाइट्स हैं। द नेक्स्ट वन इज सर्चिंग. Searching for information has never been more convenient. You can access some of the world's largest libraries direct from your home computer. You can find the latest local, national and internationally. बेसिकली सर्चिंग की बात जो मैं दो तरीके से कर रहा हूँ। फर्स्ट वन गूगल सर्च, गूगल पे हम जो चीज़ सर्च करते हैं। सेकंड वन जो हमारे पास लाइब्रेरीज हैं वो इंटरनेट पे ऑनलाइन है। हम अपना सारा का सारी जो बुक्स हैं जो हम पढ़ना चाहते हैं हम कहीं भी किसी भी लाइब्रेरीज में क्या कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं। वहाँ से उस लाइब्रेरी से हम उस बुक को रीड कर सकते हैं। इसके अलावा जो भी न्यूज़ है हमारे पास, चाहे वो लोकल न्यूज़ है, नेशनल न्यूज़ है, इंटरनेशनल न्यूज़ है, हम अपने लोकेशन बता के उस न्यूज़ के बारे में रीड कर सकते हैं। द नेक्स्ट वन इज एजुकेशन. एजुकेशन और ई लर्निंग इज अनदर रैपिडली emerging web application. You can take classes on almost any subject. There are courses just for fun and there are courses for high school, colleges and graduate school credits. Some cost nothing to take and other cost a lot. बेसिकली हम ऑनलाइन बात करते हैं, ऑनलाइन एजुकेशन की बात। बेसिकली ई लर्निंग का कंसेप्ट बहुत ज़्यादा फेमस है हमारे पास। तो कुछ कोर्सेज ऐसे हैं जिनका हमें परचेज़ करने पड़ते हैं, कुछ ऐसे कोर्सेज हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। बेसिकली देखिए अभी भी हम पढ़ रहे हैं, एक तरह से हम क्या कर रहे हैं, ऑनलाइन क्लास ही लगा रहे हैं और ऑनलाइन ही हम क्लास यूज़ कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो सारे के सारे स्कूल, कॉलेजेस, हर किसी ने अपने अपने ऑनलाइन पोर्टल बनाए होते हैं और वहाँ पे अपने रिसोर्सेज जो है शेयर करते हैं। Entertainment options are nearly endless. You can find movies, music, magazines, computer games. You will find live concerts, movie review, book club, interactive live games to learn about it online to make work for you. बेसिकली क्या है, एंटरटेनमेंट की हर चीज़ जो है हमें ऑनलाइन मिल सकती है। चाहे मुझे मूवीज़ पर देखनी है, मूवी परचेज़ करनी है, म्यूज़िक सुनना है, म्यूज़िक परचेज़ करना है, ये हर चीज़ जो मुझे ऑनलाइन मिल सकती है। और ये सारी की सारी चीज़ हो किसकी वजह से रही है, इंटरनेट की वजह से। द नेक्स्ट इज ईमेल. द इंटरनेट इज़ कॉमनली यूज्ड फॉर सेंडिंग एंड रिसीविंग ईमेल. वी कैन सेंड ए मैसेज इलेक्ट्रॉनिकली टू एनी पर्सन on the globe and provided that person has an email ID. This service is fast and economical. The next one is teleconferencing. People can have a conference or meeting sitting at different location with microphone attached to their computers. The next is video conferencing. In teleconferencing, we are able to talk to each other sitting at different place, but in video conferencing we can also see what is happening at the other side. We have observed the anchor, panelist and experts sitting at the different location across the globe communicate and share their view in many view channels. For this we need a webcam and a microphone connected to the computer system, a high bandwidth internet and video conferencing software. बेसिकली मेरे पास दो चीज़ें, एक है टेली कॉन्फ्रेंसिंग एंड द सेकंड वन इज वीडियो कॉन्फ्रेंस। बेसिकली टेली कॉन्फ्रेंस में क्या होता है, हम बस बात कर सकते हैं, वी कैन टॉक, but in video conferencing we can talk or we can see each other what happen in both side. Basically video conferencing जो है basically used in interviews, इंटरव्यू में बहुत ज़्यादा फेमस है। M-commerce, it is a synchronous for mobile commerce. It is an upcoming technology after e-commerce. It involves buying and selling of goods services electronically through the wireless handset devices at any place. We can do transaction through our mobile phone. Basically मोबाइल के ऊपर जो कॉमर्स हो रही है उसे हम क्या मानते हैं, एक तरह से मोबाइल कॉमर्स। बेसिकली आजकल सिंपल से एग्जांपल अगर लेते हैं तो सारे की सारी वेबसाइट्स जो होती हैं मोबाइल पे चलती हैं। मोबाइल पे वेबसाइट की ज़रूरत ही नहीं बची है, हम मोबाइल एप्लीकेशन यूज़ करते हैं। तो वो सारी चीज़ें किसके अंदर आती हैं, मेरे पास मोबाइल कॉमर्स के अंदर। नाउ द नेक्स्ट वन इज हाउ द इंटरनेट वर्क. एज वी नो दैट द इंटरनेट इज़ द बिगेस्ट नेटवर्क ऑफ स्मॉल कंप्यूटर्स or small networks. When we connect to the internet, we are actually connecting to the one of the
सब नेटवर्क which is turn establish the connection between internet backbone through gateways. The data move around the internet is controlled by the protocol, and basically protocols are set of rules for communication over the internet. Under TCP/IP protocol, a file is broken into small parts by the file server called packets, and all the computers of internet communicate with each other using TCP/IP, which is basically protocol of the internet. बेसिकली होता क्या है, जब भी हम इंटरनेट पे आपस में कम्युनिकेट करते हैं या मैं कुछ भी चीज़ सेंड करता हूँ तो वो एकदम नहीं जाता है, वो छोटे छोटे पैकेट्स की फॉर्म में जाता है, ठीक है जी। तो लिखिए, लेकिन अब जब इंटरनेट पे मैंने किसी चीज़ को भेजना है या सेंड करना है तो मुझे कोई ना कोई रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं, तो उस रूल्स को हम बोलते हैं प्रोटोकॉल्स। और जो प्रोटोकॉल्स जो इंटरनेट पे हमेशा ही जो सबसे ज़्यादा फेमस है डेटा ट्रांसफ़र करने के लिए या कम्युनिकेट करने के लिए, उस हम प्रोटोकॉल का नाम है हमारे पास TCP/IP। TCP/IP स्टैंड फॉर ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल and internet protocol. So the next one is the internet is the central structure that connect multiple computer. A gateway is the device that allow you to gain entry into the network, and also allow entry to the different network that enable data transmission. A gateway is generally associated with the router. A router is the device that transmit data into small unit called packets between computer. A router can be connected multiple network at a time. It decided the easiest route to each packet must take to reach its destination. Once the data packet reach at the destination, they are again reassembled their correct order so that the original message resume to its original form. The most common protocol used to transmit data transmission is TCP/IP. TCP is responsible for dividing the information into packets, and IP is ensure that the data is or the message sent properly to the destination computer. बेसिकली होता क्या है, जब भी हम सिंपल से एग्जांपल लेते हैं, जैसे हम किसी के घर पे जाते हैं तो किसी के घर पे जाने पे जब उसके घर पे पहुंचते हैं तो वहाँ पे गेट होता है, उस गेट से मुझे एंट्री लेनी पड़ती है। तो सेम केस आता है कंप्यूटर में भी। अगर मैं अपने नेटवर्क से किसी दूसरे नेटवर्क पे जा रहा हूँ तो मुझे कोई ना कोई एक हार्डवेयर सॉफ्टवेयर यूज़ करना पड़ता है जिसे हम क्या बोलते हैं, गेटवे। दैट्स इट। नाउ द सेकंड थिंग, जब भी मैं कोई भी डाटा जो है इंटरनेट पे सेंड करता हूँ तो मुझे उसका रूट बताना पड़ता है। तो वो रूट कौन डिसाइड करता है, मेरा राउटर। द मेन फंक्शन क्या है राउटर का, जो सबसे ईजीएस्ट रूट होता है उस रूट को उसने फॉलो करना है टू रीच इट्स डेस्टिनेशन। अब देखिए, जब इंटरनेट पे डेटा जा रहा है तो इंटरनेट पे डेटा जो है डिजिटल फॉर्म में जाता है। वो मुझे तो नहीं समझ आ रहा है ना किस फॉर्म में जा रहा है। तो जब वो डेटा जो होता है एक कंप्यूटर में एक सर्वर में पहुंच जाता है तो उसके बाद जो होता है उस डेटा को उसे ओरिजिनल फॉर्म में कन्वर्ट करना था, क्योंकि इंटरनेट के ऊपर डाटा जो जाता है वो इनक्रिप्ट फॉर्म में जाता है, सिक्योर फॉर्म में जाता है, उसे कोई भी छेड़ ना सके, उसके साथ कोई हैकर्स खराब भी ना कर सके। तो सारा का सारा डेटा किस में जाता है, इनक्रिप्ट फॉर्म में जाता है। तो ये चीज़ होती है। और इस सारे का सारा डेटा को कंट्रोल कौन करता है, वी हैव वन प्रोटोकॉल एंड द नेम ऑफ द प्रोटोकॉल इज TCP/IP. TCP/IP stand for, as we learned earlier, Transmission Control Protocol, Internet Protocol. Here we divided this protocol into two parts. The first is TCP and the second one is IP. TCP is responsible for dividing the information into packet. Okay. The IP is responsible for message sent properly to the destination computer. Here we have some advantage and disadvantage of internet. Like other all technologies, we have some advantages of this technology and we also have some disadvantages of this technology. So firstly, the advantages of this technology: greater access of information, reduce research time, allow you to easily communicate with each other, global reach, enable one to connect anyone on computer, publishing document on the internet, safe paper, a valuable resource for companies टू एडवर्टीज एंड कंडक्ट बिजनेस। बेसिकली सिंपल सी बात है, इंटरनेट की हेल्प से क्या हुआ, पेपर बचा, ग्लोबली मैं किसी के साथ भी इंटरेक्ट कर सकता हूँ, मुझे कम्युनिकेशन करने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है। आजकल सारी की सारी एडवर्टीजमेंट कहाँ हो रही है, मेरी इंटरनेट पे हो रही है। इसके अलावा बहुत सारे हमारे पास एडवांटेज डिसएडवांटेजेस हैं। नाउ वी हैव डिसएडवांटेज। द फर्स्ट वन इज़ साइबर क्राइम। बेसिकली इंटरनेट पे सबसे ज़्यादा खतरा जो है होता है जिस चीज़ का, वो है मेरे पास साइबर क्राइम। साइबर क्राइम में जैसे कोई भी हो सकता है। बेसिकली जो सबसे ज़्यादा खतरा होता है वो है मनी, कि कोई भी हैकर हमारे डेबिट क्रेडिट कार्ड की इन्फॉर्मेशन जो है चुरा सकता है। सूटेबल एंड अनडिजायरेबल इन्फॉर्मेशन अवेलेबल। इंटरनेट पे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन ऐसी है
जो हर किसी के काम की नहीं है। बेसिकली कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसी हैं जो किसी के भी काम की नहीं है। इट इज़ द मेजर सोर्स ऑफ कंप्यूटर वायरस। कंप्यूटर को ख़राब करना जो होता है बेसिकली वायरस जो, तो इंटरनेट से ही आता है। मच ऑफ द इंफॉर्मेशन आर नॉट चेक एंड मे बी इनकरेक्ट। बेसिकली इंटरनेट पे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन ऐसी है जो कि करेक्ट नहीं है। इवन जिस वेबसाइट को हम सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं विकीपीडिया, उस पर भी काफ़ी ज़्यादा फैक्ट्स जो होते हैं वो गलत हैं, फिगर्स गलत हैं। तो जब तक इंटरनेट पे मुझे किसी चीज़ के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं है, मुझे इंटरनेट से वो चीज़ जो है नहीं लिखनी चाहिए, वहाँ से उस चीज़ को यूज़ नहीं करना चाहिए। अब देखिए इंटरनेट पे हम जो भी चीज़ सेंड करते हैं उसे कोई भी रास्ते में इंटरसेप्ट कर सकता है, उसे कोई भी देख सकता है, पर बेसिकली इसके लिए बहुत ज़्यादा नॉलेज की ज़रूरत होती है। हैकर्स ये काम करते हैं। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज वेब ब्राउज़र। अ वेब ब्राउज़र आर द प्रोग्राम दैट प्रोवाइड एक्सेस टू वेब रिसोर्सेज। अ सॉफ्टवेयर connect to your remote computer, open and transfer file, display text, images, multimedia, and provide in one tool an uncomplicated interface to the internet and web documents. For web non-web browsers are Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge, and Mozilla Firefox. Basically क्या है, web browser is a software which help us to open the web pages. Basically web pages are the combination of HTML pages, है ना, like website. Website is basically क्या है हमारे पास combination of web pages, and web pages is the combination of hypertext. लेकिन if we want to see these websites and web pages, we need a software or we need a program that called web browser. A web browser is a software program that allow you to easily display web pages and navigate the web. And the web browser is a software application that enable you to find, retrieve and display information available on the world wide web. बेसिकली क्या है, मेरे पास जो वेब ब्राउज़र का काम जो है, इंटरनेट पे कोई भी वेबसाइट पड़ी है, कोई भी वेब एप्लीकेशन पड़ी है, उसको क्या करना होता है, ढूंढना है, उससे रिट्राइव करना, इन्फॉर्मेशन मिलनी, किसका काम है, मेरे वेब ब्राउज़र पे। अब जो इंटरनेट पे इन्फॉर्मेशन पड़ी है वो किस फॉर्म में है, वेबसाइट की फॉर्म में है। सो तो वेबसाइट क्या होती है, हमारे पास कम्बिनेशन होता है वेब पेजेस का। अब मेरे पास कंसेप्ट आता है वेब पेजेस। बेसिकली वेब पेजेस क्या है, वेब पेजेस है मेरे पास एक कम्बिनेशन ऑफ टेक्स्ट, इमेजेस, मल्टीमीडिया टेक्स्ट, एनिमेशन, ऑल दीज थिंग्स, एंड ऑल दीज थिंग्स आर कॉल्ड हाइपर टेक्स्ट. Okay, now as you know that the information on the web organized and formatted using tag of markup language that called hypertext markup language or HTML. A web browser is convert the HTML tag and their content into formatted display on the information. Thus a web browser allow you to see the rich web content from the वेबसाइट। बेसिकली इंटरनेट पे जितना भी हम कोड लिखते हैं, जो कोई भी वेबसाइट बनानी, उसके लिए हम एक मार्कअप लैंग्वेज यूज़ करते हैं जिसका नाम है हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज. We discuss hypertext markup language in coming lectures. So we categorize the web browser into two parts. The first one is text only web browser and the second one is graphical web browser. The text only web browsers are only view the pages that is available on the internet with plain text or ASCII text. The main advantage of text only browser is display web pages at very fast speed, because there is no multimedia application, there is no multimedia page, so there is no waiting time for download the multimedia. The second one is graphical browser. To enjoy the multimedia aspect of web, you must use graphical browser such as Netscape Navigator, one of the oldest or maybe first web browser that we use on the internet. A graphical web browser can show picture, play sound, and even run the video. The drawback is that the multimedia file, particularly graphics, often take a long time to download. बेसिकली होता है कि मेरे पास दो तरह के वेब ब्राउज़र हैं, एक है टेक्स्ट ओनली वेब ब्राउज़र, एक है ग्राफिकल ब्राउज़र. बेसिकली टेक्स्ट ओनली ब्राउज़र हम बहुत कम यूज़ करते हैं, इवन हमने किसी ने यूज ही नहीं किया होगा. द सेकेंड वन इज ग्राफिकल वेब ब्राउज़र. ग्राफिकल वेब ब्राउज़र में जैसे जो सबसे पुराना हम बोल सकते हैं, जिस पे मेनली www बना था, वो हमारे पास नेटस्केप नेविगेटर. तो बहुत पुराना है हमारे पास. लाइक आज हमारे पास गूगल क्रोम है, सफारी है, ओपरा है, मोजिला है, तो ये सारे. तो ग्राफिकल में क्या है, मेरे पास सारा का सारा ग्राफिकल काम होता है. नाउ द मेन थिंग इज मल्टीमीडिया ऑन द वेब. बेसिकली द मोस्ट ऑफ द वेब पेजेस इंक्लूड मोर देन जस्ट a formatting or text and link. The more exciting web page use multimedia. Multimedia
refer to any application that combine text with graphics, animation, audio, video, or virtual reality. Multimedia web page often requires specific hardware and software and take more time to download because they contain graphical file और वीडियो और ऑडियो. बेसिकली मल्टीमीडिया ऑन वेब का मीन हमारे पास जो हमारे पास वेबसाइट्स what are on our websites, like we are when we on internet we have website, and our website is a combination of text, graphics, animation, audio, and video. Here in this question we discuss the what are the things that we put on our website. Like the first one is graphic. A graphic or graphical image is a digital representation of non-text information such as drawing, chart, photo. Many web pages use colorful graphics and images. On the graphic format that exist on the web, two most common are JPG and GIF. JPG mean joint picture expert group, and GIF mean graphical interface format. The goal with JPG images is the balance between quality and the file size, where GIF graphics are usually compressed technique used to reduce the file size. The GIF format works best for images that have a few distinct colors such as company logo. बेसिकली मेरे पास क्या होता है, इस टॉपिक में हम यही पढ़ रहे हैं कि इंटरनेट पे जो वेबसाइट्स हैं उन वेबसाइट्स पे बेसिकली मल्टीमीडिया कंसेप्ट क्या यूज़ करते हैं. तो बेसिकली हमारी जितनी वेबसाइट हैं उन सभी पे हम मल्टीमीडिया यूज़ करते हैं. जितनी भी डिजिटल इन्फॉर्मेशन है मेरे पास, हम अलग अलग फॉर्म में क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं. लाइक चार्ट्स हो गए हमारे पास, फ़ोटोज़ हो गए, ये सारी चीज़ें. इंटरनेट पे जो सबसे मेन चीज़ है हमारे पास पिक्चर्स. तो पिक्चर्स के दो फॉर्मेट है मेरे पास, JPEG एंड GIF. तो देखो मेनली JPG का काम क्या है कि पिक्चर की क्वालिटी एंड उसका साइज दोनों में बैलेंस बना रहा है. दैन GIF बेसिकली एनिमेटेड चीज़ों के साथ ज़्यादातर काम करती है. ये वहाँ पे बहुत ही अच्छे तरीके से साइज़ को फाइल को कंप्रेस करके जो मेरे सामने जो लेके, लाइक मेरे फाइल का मेरे कंपनी का लोगो. तो लोगो जब भी हम क्रिएट करते हैं मेरे पास GIF फॉर्म में ही होता है. नेक्स्ट वन इज एनिमेशन. मैनी वेब पेजेस यूज एनिमेशन which is the appearance of motion created by a display the series and still image in sequence. Animation can make web page more visually interesting or draw attention to important information or link. Basically animation mean जब भी हम सारी चीज़ों किसी मोशन में दिखाते हैं या उसे हम बोल सकते हैं एनिमेटेड दिखाते हैं, मूव करते हुए दिखाते हैं, तो वो भी हम डेटा जो अपने इंटरनेट पे रखते हैं. द नेक्स्ट वन इज ऑडियो. ऑन द वेब यू कैन लिसन ए ऑडियो क्लिप or a live video. Audio include music, speech, or other sound. Simple application of web consists of individual audio file available to download the computer or device. One downloader, you can play the content of file. Audio file are compressed to reduce their file size. For example, MP3 format reduce the audio file the 1/10 of the original size. Some of application of web view streaming audio. One of the latest example of audio is podcast. What is podcast? Basically in podcast we only record the MP3 file or we record the audio files. The next one is video. Video consists of images displayed in motion. Most of the video has accompanies audio. You can use internet to watch live and pre-recorded coverage of video, favorite television program, enjoy the live performance of your favorite vocalist, or you can enjoy the YouTube channels. Educators, politicians, business use their videos. बेसिकली वीडियोस क्या है, वीडियोस हमारे पास क्या होती है, एक तरह से पिक्चर्स ही होती हैं लेकिन वो इतनी फास्ट मूव करती हैं कि वो हमें वीडियो के फॉर्म में लगते हैं. इंटरनेट पे बहुत सारा वीडियो कंटेंट पड़ा है. इवन हम सबसे अच्छा एग्जांपल ले लेते हैं हम यूट्यूब हमारे पास सबसे अच्छा वीडियो कंटेंट पड़ा है और जो हम उसमें किसी भी तरह के अपने व्यू जो होते हैं शेयर कर सकते हैं. लाइक आज के टाइम पे हर चाहे कोई भी एजुकेटर है, पॉलिटिशियंस हैं, बिजनेसमैन हैं, वो सारे क्या करते हैं अपने ब्लॉग्स बनाते हैं, वीडियो ब्लॉग्स बनाते हैं ताकि वो अपने फैंस के साथ, अपने ऑडियंस के साथ, अपने स्टूडेंट्स के सभी के साथ क्या कर सकें, इंटरेक्ट कर सकें. द नेक्स्ट वन इज वर्चुअल रियलिटी. Virtual reality is use of computer to simulate or real image environment that appear as a 3D. बेसिकली VR में क्या होता है, बेसिकली हम क्या करते हैं, ये एक
कोई भी चीज़ है उसकी एक रियल टाइम इमेज जो होती है, एक रियल टाइम इन्वायरमेंट जो होता है हम लोगों को प्रोवाइड करके देते हैं। लाइक हम वीडियो गेम खेलते हैं, हमारे पास वी आर वर्चुअल रियलिटी गेम्स आ चुके हैं, जैसे हमें ऐसा लगता है कि हम वहीं पे हैं। तो वो चीज़ है, जैसे माइक्रोसॉफ्ट का हम बात करते हैं होलोलेंस, बहुत अच्छा वर्चुअल रियलिटी के साथ काम करता है वो। द नेक्स्ट वन इज प्लग इन। द मोस्ट ऑफ द वेब ब्राउजर हैज़ द कैपेसिटी या कैपेबिलिटी टू डिस्प्ले बेसिक एनिमेशन कंटेंट्स, animated elements on web page. Sometime a browser might need an additional program called plugin. A plugin or add-on is a program that extend the कैपेबिलिटी ऑफ ब्राउज़र। बेसिकली प्लगइन्स क्या करता है, बेसिकली प्लगइन एक तरह से मेरे पास यूटिलिटी है जो क्या करता है मेरे वेब ब्राउज़र की परफॉर्मेंस को क्या करता है, बहुत ज़्यादा इन्हेंस कर देता है, बहुत सारी चीज़ें जो उसके अंदर क्या कर देता है वो ऐड कर देता है। सो दीज आर सम थिंग्स दैट वी डिस्कस्ड। We start with what is internet, what are the various applications of internet, where we use the internet. And next we discuss the multimedia on web. So thanks for today. Have a nice day. See you in next lecture. In next lecture we discussed search engines, email and internet security. So see you in next lecture.